और सत्ता में अब आज का रिमाइंडर, जिसमें निवेशकों का दर्द है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ तालिबान के लिए विलन नहीं है, बल्कि इस वक्त भारतीय शेयर बाजार की नजरों में भी उनका नाम एक विलन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके टेरर से शेयर बाजार और उससे जुड़े निवेशकों को रोज नए नए शॉक लग रहे हैं। और अब शेयर मार्केट ने 29 साल का एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसमें भारत के करोड़ों निवेशकों का अपार दुख है। और इसमें अब वो लोग भी शामिल हो गए हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को SIP के जरिए निवेश करते हैं। आज भी शेयर बाजार की सत्ता ऐसे कांपी है जिसके जोरदार झटके निवेशकों ने महसूस किए हैं। आज भी निफ्टी में 420 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सेंसेक्स भी 1414 अंक टूट गया है। लेकिन आज शेयर बाजार की इस गिरावट में 29 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब शेयर बाजार लगातार 5 महीने तक गिरा है। और इन 5 महीने की गिरावट में निवेशकों के 85 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। आज भी शेयर बाजार में एक झटके में 9 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि शेयर्स में निवेश करने वालों के अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों में भी अब जबरदस्त डर का माहौल है। अब हम आपको उस गिरावट के बारे में भी बताते हैं जिसका दर्द इस वक्त भारतीय निवेशक महसूस कर रहे हैं, और वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। शेयर बाजार में सबसे लंबी गिरावट सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 के बीच देखी गई थी। तब निफ्टी लगातार 8 महीनों तक गिरा था और बाजार 31.4% तक नीचे आ गया था। लेकिन ये निफ्टी के आधिकारिक शुरुआत से पहले की बात है। निफ्टी की आधिकारिक शुरुआत 22 अप्रैल 1996 को हुई थी। तब से सबसे बुरी गिरावट जुलाई से नवंबर 1996 के बीच हुई थी, जब 5 महीनों तक लगातार टूटने के बाद निफ्टी 26% नीचे आ गया था। और अब सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक शेयर बाजार लगातार 5 महीने गिरा है और इसमें निफ्टी करीब 12% टूटा है। लेकिन शेयर बाजार आखिर पाताल लोक में क्यों जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कहां हो रहा है? आपकी SIP कितनी कम हो गई है? ये भी सत्ता के नंबर गेम से आइए समझते हैं। निफ्टी इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई से 16% टूटकर नीचे आ चुका है, जबकि सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई से अब तक 15% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन जिन दो इंडेक्स में सबसे ज्यादा कोहराम मचा है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई से 21.35% नीचे है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने शिखर से 25.44% टूट चुका है। आज उन न्यूज मित्रों की बात भी करना जरूरी है जो अपनी मेहनत की कमाई को SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मार्केट में अभी सबसे बड़ी घबराहट जो है ट्रम्प साहब की है, जो हम उनका वेलकम कर रहे थे कि ट्रम्प साहब आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, और उन्होंने जो स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया है और जो मार्केट में उन्होंने सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया है 25%, 25%, 10% फॉर चाइना। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने करना शुरू किया है और अभी बोल रहे हैं कि 3 मार्च से वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कनाडा और ये सब कंट्रीज़ पे, तो उसका इफेक्ट बाज़ार में दिखना शुरू हो गया था काफ़ी समय पहले से। तो ऑलरेडी 22 पे के आसपास हम आ गए हैं। तो अभी यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी और निकलना और BSE करीब 3-3.5 पॉइंट निकल सकता है। सभी का यही कहना है कि नीचे 21,000 तक जा सकता है, जो बॉटम समझ में आ रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरफियर, जैसे मैंने बोला, नहीं होता है या कुछ रिलीफ गवर्नमेंट अपने साइड से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और प्लस जो है STT के बारे में कुछ अगर अच्छा अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, FDI को और ईज नहीं करते हैं, तो मार्केट और नीचे जा सकता है। कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये सही समय है कि उन्हें पीस मेल में करना चाहिए। जैसे 100 रुपये लगाना है तो अभी 25 रुपये लगाएं, फिर मार्केट और नीचे जाता है तो 25 रुपये लगाएं, फिर 25, फिर 25, तो ऐसा वेट करें तो उनका एवरेज आउट हो जाएगा। और अच्छे कंपनियां अभी भी सस्ते भाव पे मिल रही हैं, मिड कैप में भी अच्छी कंपनियां हैं। उन सब कंपनियों में देख के जिनका फंडामेंटल अच्छा है और सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे आई हैं, उन सब में निवेश करेंगे तो भविष्य में उनके लिए अच्छा रहेगा।
SIP वालों को कंटिन्यू रखना चाहिए, उन्हें अपना SIP नहीं बंद करना चाहिए, इसलिए कि अभी शेयर सस्ते मिल रहे हैं तो उन्हें जो NAV है सस्ता मिलेगा। यही आगे जाके 6 महीने साल भर बाद जब मार्केट ऊपर रहेगा, ये कंपनियां ऊपर रहेंगी तो उनको NAV कम मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट कट करना चाहिए इमीडिएटली 0.5% के आसपास, प्लस जो है लॉन्ग टर्म पे जो टैक्स है और STT है, दो में से एक को उन्हें जो है ख़त्म करना चाहिए। ये माना जाता है कि शेयर मार्केट में सीधे निवेश के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन क्या शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से म्यूचुअल फंड से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है? इसे कुछ आंकड़ों से समझिए। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ जनवरी महीने में 61 लाख निवेशकों ने अपनी SIP बंद की है। यानी 61 लाख लोगों ने जनवरी में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश रोक दिया है। जनवरी में SIP स्टॉपेज रेशियो में रिकॉर्ड 82.73% का इजाफा हुआ है और देश में म्यूचुअल फंड के एक्टिव अकाउंट की संख्या अब तेजी से घट रही है। इसीलिए आपसे सवाल है, क्या आपने अपनी SIP चेक की है? क्या इस गिरावट में आपका फायदा भी आधा तो नहीं हो गया है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अनुसार जनवरी में 56,19,000 नई SIP शुरू की गई हैं, लेकिन 61,33,000 SIP बंद भी हुई हैं, जो ये बताता है कि म्यूचुअल फंड के निवेशकों में भी डर का माहौल है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जनवरी महीने में रिकॉर्ड SIP बंद की गई हैं, जो दिसंबर 2024 में 44.90 लाख थी। यानी एक महीने के अंदर SIP बंद करने वालों की संख्या में 36.59% का एक बड़ा इजाफा हुआ है। आज हम आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर शेयर बाजार के वो 3 विलन कौन हैं, जिनकी वजह से शेयर मार्केट में हर नए दिन नई सुबह के साथ त्राहिमाम शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इसमें सबसे पहला नाम डोनाल्ड ट्रंप का है, जिनके टैरिफ टेरर की वजह से शेयर बाजार की सत्ता कांप रही है और ट्रेड वॉर का डर भी बढ़ता जा रहा है। 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लागू होगा, जबकि चीन पर पहले से लगे 10% टैरिफ के साथ साथ 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। दूसरे विलन वो विदेशी निवेशक हैं जो लगातार भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेशक 2025 में अब तक 1 लाख करोड़ के शेयर्स बेच चुके हैं। और तीसरी परेशानी है वो डरे हुए निवेशक जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, यानी घबराहट में शेयर बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा बिकवाली मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है और लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अब चिंता की बात यह है कि शेयर बाजार की डुबकी कुछ और दिन जारी रह सकती है और इसका सीधा असर आपकी मेहनत की कमाई पर पड़ने वाला है। सत्ता में अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। आज देश के कई पहाड़ी राज्यों में ऐसा सैलाब आया जिसके आगे सरकार और सिस्टम नतमस्तक हैं। यह ऐसा सैलाब था जिसके सामने बर्फ का पहाड़ भी टूट कर गिर गया। ग्लेशियर टूटने की यह घटना उत्तराखंड के चमोली में हुई है। इस घटना की तस्वीरें देखकर कोई भी डर जाएगा। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। दरअसल उत्तराखंड के चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर माणा गांव के पास एक ग्लेशियर अचानक टूट गया। बर्फ के पहाड़ का एक हिस्सा टूटने से वहां काम कर रहे 57 मजदूर बर्फ में दब गए, जिनमें से अभी तक 16 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। बाकी लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। इस अवलांच की वजह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। चमोली के जिस माणा गांव के पास ये हादसा हुआ, कई फीट बर्फ वहां जमी हुई है। बर्फबारी के बीच ही वहां फंसे हुए मजदूरों को निकाला जा रहा है। सेना के अलावा NDRF, SDRF, ITBP और BRO की टीम मौके पर मौजूद हैं। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश की वजह से रेस्क्यू का काम भी प्रभावित हो रहा है। घटनास्थल से पहले लगभग 20 किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने आज रात भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। थोड़ा सा कठिन है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है, बरसात हो रही है, मौसम ख़राब है। जहाँ पर घटना घटी है वहाँ पे 6 से 7 फीट बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे 65 लोगों की टीम वहाँ पर रेस्क्यू के काम में लगी हुई है
और अभी तक 10 लोगों को निकाला गया है, बाकी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। इसमें हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर से डिमांड किया है, आर्मी हेलीकॉप्टर देने को तैयार है, बट दिक्कत आ रही है कि मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता वहाँ पे अभी। और हम लोग मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो ही मौसम खुलता है तत्काल हम अत्यधिक मैन पावर वहाँ भेज कर रेस्क्यू के काम में तेज़ी लाएंगे। गृह मंत्री जी खुद इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ऑलरेडी इसमें आर्मी की और आईटीबीपी की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ डिप्लॉयड हैं, वो पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और एनडीआरएफ की 4 टीमें और एक हमारे कमांडेंट हैं, वो अभी ऑन द वे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, ताकि वो भी इस पूरे ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। बचाव के काम चल रहे हैं तेज़ी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर। क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। ठीक 4 साल पहले फरवरी के महीने में ही उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई थी। तब सैलाब ने 200 से ज्यादा जानें ली थी। इस आपदा के बाद करीब 25 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा था। सवाल उठ रहा है कि इस इलाके में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक्सपर्ट्स इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग को मान रहे हैं। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ग्लेशियर अस्थिर होकर टूट रहे हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके आसपास की झीलें बन जाती हैं। जब ये झीलें पानी से भर जाती हैं तो दबाव से उनकी दीवारें टूटती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही विकास परियोजनाएं भी इन हादसों के लिए जिम्मेदार हैं। निर्माण कार्यों से ग्लेशियरों के पास कंपन पैदा होता है, जिससे उनके टूटने की आशंका भी बढ़ जाती है। कोई बड़ा ग्लेशियर 2 या 3 साल के अंतर पर टूटता है, जिसका पहले से अंदाजा लगा पाना संभव नहीं होता है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हिमाचल प्रदेश से आई सैलाब की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भयानक सैलाब आया। इस सैलाब में कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं, तो कुछ मलबे में दब गईं। तस्वीरों को देखकर आप वहां हुई बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन में इतनी बारिश हुई कि सारे नदी नाले उफान पर हैं। हालात उससे भी बुरे हैं जैसे अक्सर मॉनसून के मौसम में होते हैं, जहां सैलाब का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के बाकी इलाकों में भी हालात ठीक नहीं हैं। लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर जिले में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद कर दी गई हैं। स्कूलों की छुट्टी भी घोषित करनी पड़ी है। एक और पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुलमर्ग के मशहूर स्की रिजॉर्ट में एवलांच आने से हड़कंप मच गया। स्कीइंग कर रहे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे पर्यटक स्थलों पर खूब बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में कुदरत की इस मार पर एक वीडियो रील देखिए। कुल्लू जिला में पिछले 15-16 घंटों से बारिश होने की वजह से हमारी बहुत सारी लिंक रोड्स अवरुद्ध हैं। जो मेन लेफ्ट बैंक की रोड है वो भी चुरूरू पे ब्लॉक्ड है, और जो मेन रोड्स हैं वो भी आपको पता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें। नदी नालों का पानी का स्तर भी कुछ बढ़ा हुआ है, और कभी भी किसी पॉइंट पे लैंडस्लाइड होने से या सडन पानी के बढ़ने से बहाव बढ़ सकता है, तो उनसे आप दूर रहें। बारिश तो पिछले कल से ही हो रही है, पर यहाँ पर रात को जैसे ये नदी नाले बढ़ गए थे ना, तो अब ये पानी भी सारा इस तरफ आ गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियाँ फंसी हुई है। हम लोगों ने भी घर जाना था, पर हम भी यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ से क्रॉस करने को तक नहीं है, हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। देखो और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो उन लोगों को राहत देगी जो खराब सड़कों पर चलते हैं और टोल टैक्स भरपूर देते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले का असर पूरे देश में पड़ सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सड़क खराब हालत में है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI इस सड़क का टोल टैक्स नहीं वसूल सकती। दरअसल पठानकोट से उधमपुर के बीच नेशनल हाईवे 44 निर्माणाधीन है, वहां काम जारी है, जिसके कारण सड़क की स्थिति काफी खराब है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन लोगों को टोल टैक्स भरना पड़ रहा था। इसी से परेशान होकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट ने NHAI को यह आदेश दिया है कि लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर सिर्फ 20% टोल लिया जाए। यह आदेश तुरंत लागू होगा और ये तब तक चलेगा जब तक लखनपुर से उधमपुर तक हाईवे पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता है। हाईकोर्ट ने NHAI को यह भी निर्देश दिया कि NH44 के 60 किलोमीटर के दायरे में कोई नया टोल प्लाजा न बनाया जाए। अगर ऐसे कोई टोल प्लाजा हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ पैसा कमाने के लिए टोल प्लाजा नहीं बनाए जाने चाहिए। NHAI के पास अधूरे या खराब हाईवे पर टोल कम करने या बंद करने का अधिकार है, लेकिन NHAI इस नियम का इस्तेमाल कम ही करता है। सड़क निर्माण के दौरान खराब रखरखाव, खराब सड़क और डायवर्जन की वजह से लोगों को परेशानी होती है। लोगों को पूरा टोल देना पड़ता है, जबकि उन्हें अच्छी सड़क नहीं मिलती। इससे देश में टैक्स देने वालों को एक सुविधा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोग काफी खुश हैं। ये फैसला देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। जम्मू श्रीनगर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 80% टोल टैक्स जो है वो अब नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि 20% तक जो टोल टैक्स होगा वो देना पड़ेगा। इस वक्त अमृतसर से लेकर कटरा का जो नेशनल हाईवे परियोजना है उसका काम लगातार चल रहा है और ऐसे में टोल पूरी तरीके से ना वसूला जाए, इसके लिए ये आदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सुविधा के हिसाब से भी टोल हो, तो इस फैसले का हम बहुत ज़्यादा एक वेलकम करते हैं और ये आम जनता के लिए काफ़ी सराहनीय कदम भी है, ताकि जो जितनी सुविधा हमें टोल प्लाजा या रोड्स पे मिल जा रही है उतना ही टोल वो लोग लें, ताकि आने वाले टाइम में वो भी ज़्यादा मोटिवेट हों कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाए और हमारी रोड्स की जो हालतें हैं वो सुधर सकें। सड़क की हालत आप देख लो, बड़ी ही खराब है। 20% टोल से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस फैसले को आने के बाद हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो यूजली ट्रैवल करते हैं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पे। तो मैं इस हाई कोर्ट के फैसले को वेलकम करता हूं। समय भी बहुत बर्बाद होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग की बिल्कुल खस्ता हालत है। उसको देखते हुए इस फैसले का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं और शुक्रिया करते हैं। रोड खराब थे कि जिनको हमें 1 घंटे से लेकर 5-5, 6-6 घंटे तक जाम में फंसना पड़ता था, उसके कारण हमें फिर भी हमें टोल जो है पूरा देना पड़ता था। हम इस बात से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने इसको 80% छूट दे रखी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खूब सड़कें बनी हैं। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि कई जगहों पर खराब सड़क के बाद भी ज्यादा टोल वसूला जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत टोल टैक्स तो फिक्स है, लेकिन सड़क सही होगी या नहीं ये फिक्स नहीं है। टोल की गारंटी है तो अच्छी सड़क की गारंटी भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट का यह आदेश सरकार की आंख जरूर खोलेगा। वैसे टोल से होने वाली कमाई पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ रही है। संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि वर्ष 2019 से 2020 में 27,503 करोड़ रुपए आए। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 55,882 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अब 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 70,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक टोल टैक्स से कमाई 1,30,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच जाए, जो सड़क परिवहन विभाग के मौजूदा बजट का करीब आधा होगा। देश में NHAI के लगभग 1,015 टोल प्लाजा एक्टिव मोड में हैं और काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के बनाए गए एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से जमकर कमाई हो रही है। वैसे टोल से होने वाली कमाई की बात करें तो यूपी पहले नंबर पर आता है। पिछले वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक यानी पहले 6 महीने में यूपी में अकेले 4,254 करोड़ रुपए टोल से वसूले गए थे।
और अब हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।